एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख धातुओं के प्रमुख अयस्कों के नाम, उनके सूत्र और उनको याद करने के ट्रिक। आपको इस वीडियो में अयस्कों के नामों को याद करने के लिए ऐसे मजेदार ट्रिक बताए जाएंगे जिससे आपको ये ट्रिक या यूं कहें कि इन अयस्कों के नाम लंबे समय तक याद रहेंगे, ताकि कोई भी परीक्षा हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, आप बड़ी आसानी से इससे आधारित या इस पर आधारित प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ अयस्कों का नाम लिखा हुआ है, इनके किस धातु का अयस्क है ये भी लिखा हुआ है, इनके सूत्र क्या होते हैं ये भी लिखा है। यहाँ पर जिन अयस्कों का नाम लिखा हुआ है इनको याद करने के लिए आपको किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इन अयस्कों में ही उस धातु का, जिन धातु का ये अयस्क है उनका नाम इसमें छिपा हुआ है या सीधे सीधे नाम इसमें लिखा हुआ है। तो इसलिए मैंने उस तरह के अयस्कों का नाम यहाँ पे एक जगह लिख रखा है, ताकि आपको इसको याद करने में किसी ट्रिक की आवश्यकता न पड़े, बड़ी आसानी से आप याद कर लेंगे। जैसे लिखा है आयरन पायराइड, आयरन किसको बोलते हैं? लोहा को। तो ये किसका अयस्क हो जाएगा? लोहे का अयस्क हो जाएगा। और इसका फार्मूला देखिए लिखा हुआ है Fe2। कभी कभी परीक्षा में ऐसे पूछ देता है कि ये किस प्रकार का अयस्क है, तो जब भी किसी अयस्क में आपको सल्फर दिखे तो आप बताओ वो सल्फाइड अयस्क है। उसमें किसकी अशुद्धि मुख्य रूप से घुली है? सल्फर की घुली है। तो ये लोहे का सल्फाइड अयस्क हो जाएगा। कभी कभी ऐसे परीक्षा में पूछ देता है कि लोहे के किसी सल्फाइड अयस्क का नाम बताइए, तो आप बताएंगे का आयरन पायराइड, और सूत्र यहाँ में लिखा है Fe2। एक और महत्वपूर्ण बात, इससे एक प्रश्न और पूछा जाता है। एक्चुअल में ये जो आयरन पायराइड होता है Fe2, ये देखने में सुनहरे पीले कलर का दिखाई देता है, तो मानो प्रतीत होता है कि किसके समान दिख रहा है? सोने के समान दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में सोना तो है नहीं, ये तो लोहे का एक अयस्क है। तो इसलिए इसको फुल्स गोल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फुल्स गोल्ड, यानी मूर्खों का सोना। कभी परीक्षा में पूछता है कि फुल्स गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप किसको बताओगे? आयरन पायराइड Fe2। तो इसको भी आप दिमाग में याद रखेंगे, फुल्स गोल्ड। ठीक है, मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना। तो इससे भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। इसके बाद देखिए अगला है कॉपर पायराइड, कॉपर ग्लास, क्यूप्राइड। आपको पता है कि कॉपर का लैटिन नाम होता है क्यूप्रम। क्या नाम होता है? क्यूप्रम। तो इन दोनों में तो कॉपर कॉपर लिखा है, तो आसानी से आप याद कर लोगे। कॉपर पायराइड, कॉपर ग्लास, कॉपर का अयस्क है, और क्यूप्राइड तो क्यूप्रम से याद रख लेंगे। वैसे भी कॉपर का जो संकेत होता है Cu होता है, तो उससे भी आप इसके उच्चारण को मैच कर सकते हैं, Cu, Q। समझ में बात आ रही है? या क्यूप्रम से याद रख सकते हैं क्यूप्राइड। तो कॉपर पायराइड, कॉपर ग्लास, क्यूप्राइड, ये तीनों कॉपर के अयस्क हैं और प्रमुख अयस्क हैं। इनका फार्मूला यहाँ पे सूत्र लिखा है CuFeS2। ये भी सल्फाइड अयस्क है, ये भी सल्फाइड अयस्क है, और ये ऑक्साइड अयस्क हो जाएगा। जब ऑक्सीजन की अशुद्धि हो जाएगी तो क्या बोलेंगे? ऑक्साइड है। और बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉपर के अयस्क काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है कि कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है जिंक, अगली धातु का लिखा है जिंक, और जिंक के देखिए दो अयस्क यहाँ पे लिखे गए हैं, जिंकाइड, जिंक। इसमें देखिए पहले आ जाएगा जिंक, तो जिंक हो जाएगा किसका? जिंकाइड किसका हो जाएगा? जिंक का। इसके बाद जिंक ब्लेंडी, साफ साफ लिखा हुआ जिंक, तो चाहे जिंकाइड हो चाहे जिंक हो, दोनों किसके अयस्क हैं? जिंक के। और इनका भी फार्मूला लिखा है यहाँ पे, जो जिंकाइड है ये ऑक्साइड अयस्क है, और जो जिंक ब्लेंडी है ये सल्फाइड अयस्क है। इसके बाद आगे आते हैं सिल्वर, चांदी को सिल्वर बोलते हैं, और यहाँ देखिए नाम मैंने साफ साफ लिखा हार्ड सिल्वर, रूबी सिल्वर। तो जैसे ही हार्ड सिल्वर, रूबी सिल्वर शब्द आए, समझ जाइए ये चांदी का अयस्क है। और इनका फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है AgCl Ag2S into Sp2S3। काफी जटिल थोड़ा सा, इसका क्या कहते हैं कि रूबी सिल्वर का फार्मूला है। अगला है एल्यूमिनियम का एक अयस्क, नाम लिखा है एल्यूनाइड। तो एल्यू से एल्यूमिनियम समझेंगे, ठीक है? एल्यू से एल्यूमिनियम, तो एल्यूनाइड किसका अयस्क हो जाएगा? एल्यूमिनियम का। इसका फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है Al3S6KO14S2। और लास्ट में लिखा है कैल्शियम धातु का अयस्क कैल्साइड, तो आप कैल्साइड से कैल्सा,
तो कैल्सा से आप कैल्शियम को पकड़ेंगे तो इस तरह से कोई दूसरे धातु का नाम नहीं है, तो कैल्साइड से आप कैल्शियम को याद रखेंगे। और इसका सूत्र होता है CaCO3 और इसका एक नाम और होता है लाइमस्टोन। इसी को क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। ठीक है, चूना पत्थर बोला जाता है। एक्चुअल में ये संगमरमर के लिए भी यूज किया जाता है। तो इन सब बातों का भी आप ध्यान रखें। कैल्साइड को कहीं बुक्स में क्या दे रखा है? लाइमस्टोन दे रखा है और इसका फार्मूला आपको पता है CaCO3। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे कुछ प्रमुख धातुओं के प्रमुख अयस्कों का नाम लिखा हुआ है, जिनको आप बड़ी आसानी से पकड़ सकते हो इस इनके नाम को देखकर ये किसके अयस्क हैं। और इनके फार्मूला में यहाँ पे लिखे गए हैं। खास करके आप इसमें कॉपर के अयस्कों का फार्मूला जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि कॉपर के अयस्कों के फार्मूला सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको इनको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप इनको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग प्रमुख अयस्कों को देखते हैं जिनमें ट्रिक की आवश्यकता होगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग ट्रिक वाले अयस्कों के नामों को देखते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग कुछ ऐसे प्रमुख अयस्कों को देखते हैं जिनको याद करने के लिए आपको ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से आप याद करेंगे तो आज याद करेंगे कल भूल जाएगा। तो ट्रिक के माध्यम से हम लंबे समय तक याद रखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला लिखा हुआ है सोडियम। तो धातु लिखिए, क्या लिखा है? सोडियम। और इसके अयस्क का नाम लिखा हुआ चिली साल्टपीटर। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, आप बीच में लिखा है साल्ट, और साल्ट किसको बोलते हैं? नमक को। और नमक में धातु कौन सी होती है? सोडियम। तो इस प्रकार से आप साल्ट से नमक को पकड़ेंगे और नमक में धातु कौन सी होती है? सोडियम। इस तरीके से चिली साल्टपीटर जो है वो सोडियम का प्रमुख अयस्क है। परीक्षा में इसका सूत्र भी सीधे सीधे पूछा जाता है, तो अब इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से NaCl होता है ठीक उसी प्रकार से होता है KCl। ये भी एक साल्ट है, समझ में बात आई। और चूंकि NaCl से देखिए ये छोटा है, इसमें देखिए 4 अक्षर दिख रहे हैं, इसमें 3 अक्षर दिख रहे हैं। तो इस तरीके से जो छोटा वाला साल्टपीटर होगा, बड़ा वाला चिली साल्टपीटर जो होगा सोडियम का हो जाएगा, और ये भी एक साल्ट का होगा, वो होगा पोटेशियम क्लोराइड। तो उसमें जो धातु होती है पोटेशियम, उसका अयस्क हो जाएगा साल्टपीटर। इसको इंडियन साल्टपीटर भी बोला जाता है। इसका फार्मूला आपने क्या किया? NO3, पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में लिखा हुआ है। अगला लिखा है इसी पोटेशियम का एक और प्रमुख अयस्क यहाँ पे कार्नेलाइट। क्या लिखा हुआ है? कार्नेलाइट। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, ये पोटेशियम है, और जब इस पोटेशियम को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे देखिए कोना बन जा रहा है, कार्नर बन जा रहा है। तो आप इस पे टार्च जब जलाओगे तो इस कोने से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगी, इस पूरे डंडे से लाइट नहीं रिफ्लेक्ट होगी। जब इस पे लाइट डालोगे, यदि ये मेटल है तो मेटल से जो होता है लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ से लाइट इस तरीके से कोने से रिफ्लेक्ट होगी। तो आप कार्ने से कार्नर याद रखेंगे, और कार्नर किससे बनता है? K पे। तो इस कार्नर से कार्ने से कार्नर, कार्नर से आप याद रखेंगे पोटेशियम। तो ये इसका अयस्क होता है पोटेशियम का। इसके बाद अगला लिखा है मैग्नेटाइट। इसमें देखिए साफ साफ दिख रहा है मैग्नेट, और मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक। और चुंबक को अपनी ओर कौन खींचता है, या चुंबक किसको अपनी ओर तेजी से खींचता है? टाइट। तेजी से खींचता है किसको? तो लोहे को। लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को मैग्नेट अपनी ओर खींचता है। तो इस मैग्नेट से साफ साफ आपको दिख रहा है कि मैग्नेट लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, इसलिए मैग्नेटाइट किसका अयस्क हो जाएगा? लोहे का अयस्क हो जाएगा। इसका फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़ी आसानी से आप इसको याद कर लेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है गैलेना। क्या लिखा है? गैलेना। और जो गैलन होता है, बड़ा सा जो ड्रम होता है, गैलन होता है, यदि वो शीशा का होगा तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो गैलन इसीलिए शीशा का नहीं होता है। गैलन हमेशा किसका होता है? प्लास्टिक का या किसी मेटल का होता है। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, जो गैलन है वो शीशे का नहीं होगा। समझ में बात आ रही है? तो गैलेना जो होगा वो किसका अयस्क हो जाएगा? शीशे का। गैलन जिस चीज का नहीं बनता है प्राय, उस चीज से आप उसको रिलेट करेंगे कि गैलेना जो होगा वो किसका हो जाएगा? लेड का। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि बीच में देखिए ले लिखा है, तो ले से आप किसको समझ सकते हैं? लेड को। बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद अगला है मैग्नीज। और मैग्नीज का यहाँ पे प्रमुख अयस्क लिखा है पाइरोल्यूसाइड। क्या लिखा है? पाइरोल्यूसाइड। और देखिए इसमें सबसे पहले शब्द लिखा है पाई,
और पाई शब्द आप कहाँ पढ़ते हो? गणित में। कहाँ पढ़ते हो? गणित में। तो ये देखिए इसको आप कैसे समझे? मैं मतलब मैं गणित, गणित का मतलब आप समझे गणित। तो मैं गणित में क्या पढ़ता हूँ? पाई पढ़ता हूँ। तो मैं गणित में पाई पढ़ता हूँ, तो इस तरीके से पाई विंडो जो साइड हो गया पाई वाला, वो मैं गणित यानी मैं गणित का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद है निकिल, अगली धातु है निकिल, और इसका प्रमुख कैसे हमने लिखा है? नीले राइट। तो जब आप किसी से राइट टाइम पे मिलना होगा, नीले राइट यानी राइट टाइम पे मिलना होगा, तो आपके लिए उसको जल्दी से क्या करना होगा? घर से निकलना होगा। तो जब किसी से आपको मिलना होगा राइट टाइम पे, तो आपको घर से निकलना होगा। तो ऐसे याद रखेंगे, मिलने के लिए राइट टाइम पे मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? निकलना पड़ेगा यानी निकल। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। बाकी अगला है एल्युमिनियम का, ये भी काफी प्रमुख धातु है और ये काफी प्रमुख इसके अयस्क हैं। परीक्षाओं में इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं। लिखा है बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, डायोस्कोर। और बॉक्साइट के सूत्र पे आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, क्योंकि परीक्षा में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का सूत्र पूछा जाता है। और किसका अयस्क है? तो आप बताएंगे एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क है। कैसे इसको याद रखेंगे? आप बॉक्साइट को छोड़िए, नीचे के तीन को देखिए। लिखा है क्रायोलाइट, कोरंडम, डायोस्कोर। तो इन तीनों वर्डों को जोड़िए आप देखिए, क्राकोडायल। ठीक है, इससे हम क्या बना लेंगे? बनाएंगे क्रोकोडायल। समझ में बात आ रही है? देखिए क्राकोडायल, क्राकोडायल, क्रोकोडायल बना लेंगे। और क्रोकोडायल को आप याद रखने के लिए बना लेंगे क्राकोडायल। और यानी जो क्राकोडायल क्रोकोडायल होता है काफी खतरनाक जानवर होता है, इसीलिए उसको आप किसमें बंद करोगे? एल्युमिनियम के बॉक्स में बंद करोगे। तो क्राकोडायल को किसमें बंद करोगे? एल्युमिनियम के बॉक्स में। तो बॉक्स से हो जाएगा बॉक्साइट, और क्राको से क्रायोलाइट, को से हो जाएगा कोरंडम, और डाय से इसमें हो जाएगा डायस्कोर। तो इस तरीके से आप क्रोकोडायल को बॉक्स में बंद करें। किस बॉक्स में बंद करेंगे? एल्युमिनियम के बॉक्स में बंद करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और इनके फार्मूला इधर लिखे गए हैं। तो आई होप आपको ये भी ट्रिक समझ में आ गया होगा। आप इनको नोट कर लीजिए, फिर कुछ अन्य प्रमुख अयस्कों का ट्रिक हम लोग बनाते हैं, नोट कर लीजिए। आइए कुछ अन्य अयस्कों को जानते हैं, उनके ट्रिक को समझते हैं। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम। धातु क्या लिखी है? मैग्नीशियम। और इसका प्रमुख अयस्क नाम क्या लिखा है? मैग्नेसाइट, MgCO3। तो इसको आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए लिखा है मैग्नेसा, तो इसमें नाम में इसके उच्चारण आ जा रहा है मैग्नेसा। तो मैग्नेसा से क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है सोने का। तो इसमें देखिए लिखा है नाइट, और नाइट में हमारा काम क्या है? सोने का काम है। नाइट में हम लोग सोते हैं, तो इस तरीके से आप याद रखते हैं सिल्वेनाइट। तो नाइट में सोते हैं, इसलिए सोने का अयस्क हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे लिखा है काल्वेराइट। तो इस काल्वेराइट को आप काल्वेराइट ना पढ़ के इसको भी आप पढ़ देते हैं काल्वेनाइट। क्या पढ़ेंगे? काल्वेनाइट। क्योंकि इस तरह से काल्वेनाइट नाम का कोई और अयस्क नहीं है। तो काल्वेराइट का काल्वेनाइट यदि पढ़ते हैं तो फिर वही हो जाएगा नाइट। और नाइट में काम कौन सा होता है? सोने का काम होता है। तो इस तरीके से सोने के दोनों अयस्कों को आप याद कर सकते हैं आसानी से। अच्छा बच्चों, एक बात, यहाँ पे जो सूत्र आपको अयस्क नहीं मिला वो काफी जटिल सूत्र होता है, इसलिए उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता है। याद करने में बहुत दिक्कत हो। जिन अयस्कों के सूत्रों को पूछा जाता है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसको भी ध्यान देंगे। इसके बाद अगला है कोबाल्ट। अगला मेटल कौन सा है? कोबाल्ट। और इसके अयस्क का नाम क्या है? स्लेटाइट। तो इसमें देखिए छिपा हुआ बाल, तो बाल छिपा है। ठीक है, क्या छिपा है? बाल। और बाल को जब जलाते हैं तो उसमें से क्या होता है? बहुत टाइट स्मेल निकलती है, बहुत कह सकते हैं कि बहुत तगड़ी स्मेल उसमें से निकलती है। तो स्मेल का मतलब बंद होता है। तो स्मेल टाइट, किसको जलाएंगे तो स्मेल टाइट निकलेगा? बाल को जलाएंगे तो स्मेल टाइट निकलेगा। तो इस तरीके से बाल से आप याद रखेंगे स्मेल टाइट। और इसका यहाँ पे देखिए लिखा है कोबाल्ट, लोहा, निकिल। एक्चुअल में इन तीनों धातुओं के अयस्क के रूप में इसका प्रयोग होता है। अब इस पे भी ध्यान देंगे। इसके बाद अगला है पारा। और पारा का जो प्रमुख अयस्क उसका नाम है सीने बार। क्या नाम है? सीने बार। तो यदि आप इस सीने बार को ऐसे लिखें, ऐसे याद रखें, सीने बारा। सीने बार एक्चुअल में इसका सही नाम है
लेकिन आप इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर ले, सीने 12 और सीने 12 से आपको याद आ जाएगा पारा, 12 और इसका यहाँ पे सूत्र लिखा है HgS, सल्फाइड डाइऑक्साइड। इसके बाद अगला है लोहा। लोहा के पीछे हम लोग अयस्कों का नाम देखे हैं, यहाँ पे एक अयस्क इसको ट्रिक के माध्यम से याद करना पड़ेगा। देखिए हीमेटाइट, तो हम एकदम टाइट हो जाए किसके समान, लोहे के समान। आई बात समझ में, जब हम लोग अच्छे से खाना पीना खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, लोहे के समान मजबूत हो जाएंगे, हीमेटाइट। और ऐसे भी आप इसको पकड़ सकते हो कि जो हीम से मतलब ये होता है हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, तो हीम से भी आप समझ सकते हो कि किसका अयस्क होगा, लोहे का अयस्क होगा। या ऐसे याद रखिए हम टाइट होंगे किसके समान, लोहे के समान। जब मजबूत होंगे तो इसका यहाँ ऑक्साइड अयस्क है Fe2O3। इसके बाद अगला है, यहाँ पे दो धातुओं का नाम लिखा हुआ है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। एक्चुअल में ये जो अयस्क लिखा है डोलोमाइट, ये दो धातुओं के अयस्क के रूप में जाना जाता है, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का। और ये बताइए डोला, डोले का मतलब होता है बॉडी बनाने से, और बॉडी कब बनती है, जब लोग दूध पीते हैं, और दूध में मुख्य रूप से क्या होता है, कैल्शियम। तो इससे आप याद रखेंगे कि डोले बनाने के लिए दूध पीना पड़ता है, और दूध में क्या होता है, कैल्शियम। तो डोलोमाइट हो जाएगा किसका अयस्क, कैल्शियम का। और मैग्नीशियम भी है, तो जब दूध पी के डोला बना लेंगे और क्या रहेंगे, मगन रहेंगे, क्या हो जाएंगे, मगन। तो मगन से याद रखेंगे मैग्नीशियम, मगन मैग्नीशियम, ठीक है। तो डोलोमाइट होगा इन दोनों का अयस्क। इसका हमें देखिए फार्मूला से पता चला है, मैग्नीशियम भी है, इसमें कैल्शियम भी है। तो इस तरीके से आप डोलोमाइट को याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला इसका अयस्क है यूरेनियम का, कार्नेटाइट, और दूसरा है पिच ब्लेंड। तो आप इसमें से पिच ब्लेंड सबसे अलग नाम है, पिच ब्लेंड तो यूरेनियम का आप याद रखेंगे। और दूसरी बात कि कार्नेटाइट, इसको कैसे याद करेंगे, जैसे देखिए यूरेनियम, आप इसको ऐसे समझ दे रहे हैं योरनियम, योरनियम मतलब तुम्हारा जो नियम है वो क्या है, टाइट है, ठीक है, क्या है, टाइट है। तो इससे भी याद रख सकते हैं यूरेनियम को कार्नेटाइट से। तो आई होप आपको अयस्कों के नाम, उनके सूत्र और उनको याद करने का ट्रिक समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अन्य मजेदार ट्रिक को आप देखने के लिए आप चैनल पे जा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।